अगर जन्म से पहले ही बच्चे की थैली फट जाए तो इसे कहते हैं प्रॉम यानी प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। चलिए जानते हैं माँ और बच्चे पे इसका क्या असर पड़ता है। के बारे में। पहला तो प्रॉम क्या होता है? नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे की पानी की थैली यानी एमनियोटिक सैक लेबर पेन के दौरान फटती है, लेकिन जब डिलीवरी पेन शुरू होने से पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो और पानी निकलने लगे तो इसे प्रॉम कहते हैं। प्रॉम कितने टाइप के होते हैं? एक पहला तो होता है टर्म प्रॉम, जब प्रेगनेंसी 37 हफ्ते या उससे ज्यादा की हो और पानी फट जाए तो। दूसरा प्रीटर्म प्रॉम, यानी जब प्रेगनेंसी 37 हफ्ते से पहले पानी फट जाए, यह ज़्यादा डेंजरस होती है। इसके कारण ये किन कारणों पर डिपेंड करती है? पहला तो जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, जैसे वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, कोरियोमनाइटिस। पहले की हिस्ट्री है प्रॉम की तो। मल्टीपल प्रेगनेंसी या पॉलीहाइड्रोमनियोस यानी ज़्यादा पानी है तो। स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो। पुअर न्यूट्रिशन है तो। ट्रॉमा या प्रोसीजर कुछ हुआ है जैसे सर्वाइकल सर्कलाज या एमनियोसेंटेसिस तो। इसके ये किन कारणों पे डिपेंड करता है? अचानक से पानी का बाहर आना सबसे कॉमन सिम्टम है। कई बार स्लो लीकेज भी हो सकता है, साथ में वजाइनल डिस्चार्ज या इन्फेक्शन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसको डॉक्टर कैसे डायग्नोज करते हैं? इसको डायग्नोज करने के लिए पर्सपेक्युलम एग्जामिनेशन करते हैं, वजाइना में लाइकर देखा जाता है, पर वजाइनल एग्जाम में अवॉइड किया जाता है इन्फेक्शन के रिस्क की वजह से। दूसरा, लिटमस या निट्रोजन टेस्ट करा जाता है, फ्लूइड अल्कलाइन होता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये अमनियोटिक फ्लूइड है कि नहीं। फर्न टेस्ट यानी माइक्रोस्कोप पर फर्न लाइक पैटर्न दिखता है। चौथा, अल्ट्रासाउंड में अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स देखा जाता है कि पानी कम तो नहीं हो गया है। इसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? मेटरनल रिस्क में ये हो सकता है कि कॉरियोमनाइटिस में चले गई ये पेशेंट, सेप्सिस हो गया है। फीटल रिस्क हो सकते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स, प्रीटर्म बर्थ, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया अगर बहुत अर्ली रप्चर हो गया है तो, और न्यूनेटल सेप्सिस हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर टर्म प्रॉम है मोर देन 37 वीक्स पे तो मोस्ट पेशेंट को डिलीवरी इंड्यूस किया जाता है ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन से, ताकि इन्फेक्शन रिस्क कम हो। प्रीटर्म प्रॉम यानी लेस देन 37 वीक्स है तो क्या करना चाहिए? अगर 34 से 37 वीक्स है तो डिलीवरी यूजली एडवाइस की जाती है। अगर लेस देन 34 वीक्स है तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट करके, जिसमें एंटीबायोटिक दी जाती है इन्फेक्शन रोकने के लिए। दूसरा, स्टीरॉइड्स दिया जाता है बेबी के लंग मैच्योरिटी के लिए। चौथा, क्लोज मॉनिटरिंग, जिसमें हम फीवर, डब्ल्यूबीसी काउंट और फीटल वेलबींग देखते हैं। अगर इन्फेक्शन डेवलप हो जाए यानी कोरियोमनाइटिस तो तुरंत डिलीवरी कराना जरूरी है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी में पानी जैसा निकलने लगे तो इसे नॉर्मल डिस्चार्ज ना समझे, तुरंत अपने डॉक्टरों के पास जाएं। अर्ली डिटेक्शन से ही माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी होती है। हेल्दी मॉम ही हेल्दी बच्चे बनाती है। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, इस इन्फॉर्मेशन को अपने प्रेग्नेंट दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने डाउट को कमेंट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।